हेलो दोस्तों, मैं हूं निरंजन और आपको स्वागत करता हूं बादल सूर्या यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तो आज देखिए रेलवे के सिलेबस में है फ्लोरा एंड फौना का सिलेबस। ये रेलवे का सिलेबस में दिया गया है, तो मैं आज इस पे कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो फ्लोरा एंड फौना के अंतर्गत आते हैं और ये आपको एग्ज़ाम में आएंगे। इस क्वेश्चन को आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा और ये इतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको हर हाल में याद करना ही होगा। तो गाइज चलते हैं अब क्वेश्चन पे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स को आमतौर पर क्या कहा जाता है? ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज कॉमनली नो एज। ठीक है, ग्रेट इंडियन बर्ड्स को आमतौर पर कहा जाता है, तो दोस्तों इसको कहा जाता है गोडामन। देखिए इसका कुछ चित्र इस तरह के है, इसका चित्र कुछ इस टाइप के है। देखिए, इसको ध्यान से देखिए ताकि आपको याद रह सके। द ग्रेट इंडियन बर्ड्स पक्षी की सबसे लुप्त प्राय प्रजाति है जो केवल भारत और आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि पक्षी निवास लंबी घास अर्ध शुष्क घास के मैदान में और रेगिस्तान क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। यह राजस्थान का राज्य पक्षी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में ग्रेट इंडियन बर्ड्स अभ्यारण्य नामक एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो गाइज देखिए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, इसका कुछ नज़ारा इस तरह के है, आप इस नज़ारा के देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप इसको नहीं करके जाते हैं और आपका सिलेबस में भी है। एक बार आपने सिलेबस को डाउनलोड करके और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान या सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क श्रीनगर जम्मू और कश्मीर में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। पार्क को सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 9 किलोमीटर है और इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय पक्षी विज्ञानी सलीम अली के सम्मान में रखा गया था। तो गाइज भूलिएगा मत, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये है मेघालय में। देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर इस तरह के कुछ ऐसा नज़ारा है इस मेघालय में, जहाँ पे गारो खासी जयंती है, जहाँ पे मेघालय, जहाँ पे मेघ का आलय होता है, जहाँ पे विश्व का सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ यहाँ पे है, यहीं पे देखिए मेघालय में इस पहाड़ी का है। और आप इसको हमेशा के लिए ही याद रख के जाइएगा क्योंकि एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, नोकरेक नेशनल पार्क नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य क्षेत्र भारत के मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में पूरा पीक से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यूनेस्को ने मई 2009 में इस राष्ट्रीय उद्यान को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में शामिल, तो देखिए ये यूनेस्को हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो गाइस बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा देखिए उड़ीसा में है और ये एक सिंह के गेड़ा यानी कि एक हॉर्न वाला राइनो के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कहा जाए तो एक सिंह वाला गेड़ा। तो इसका देखिए, इसका चित्र भी मैं दिखाऊंगा और आपको याद रहेगा। इसका चित्र देखिए कुछ इस तरीका के है। देखिए ये यहाँ पे पाया जाता है। अगला चलते हैं। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय के किनारे पर स्थित है जिसके विशाल ब्रह्मपुत्र इसके आसपास के क्षेत्र में बहते हैं, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बहते हैं। असम के गोलाघाट और नागांव जिलों में फैला काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 430 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र के कवर करता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए सबसे प्रसिद्ध है। यह एक यूनेस्को की विश्व धरोहर, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर में स्थल में शामिल है। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है किसे? तो गंगा नदी डॉल्फिन के रूप में जाना जाता है सुसु को। इसका भी मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। देखिए, इसका चित्र कुछ इस तरह के है। देखिए दोस्तों, इसका
इसका आँख नहीं होता है। डॉल्फिन एक गंगा के क्षेत्र में पाया जाती है, गंगा में ही पाया जाता है और इसका आँख नहीं होता है। आगे चलते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन या सुसु नेपाल, भारत और बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदियों प्रणाली का निवास करती है। सांगू नदी से सुसु के नाम रखा गया। ठीक है। ये डॉल्फिन मीठे पानी के डॉल्फिन के 4 परिशोधित में से एक है। अन्य दिन है बायजी। अब चीन में यांगजी नदी, पाकिस्तान में सिंधु के, भूटान और लैटिन अमेरिका में अमेजन नदी के बारे में विलुप्त होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लुप्त प्राय लाल पांडा किस राज्य में नहीं पाया जाता है? लाल पांडा, लुप्त प्राय लाल पांडा किस राज्य में नहीं पाया जाता है, यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों इसका भी मैं चित्र दिखाऊंगा। देखिए ये पाया जाता है, ये राजस्थान में नहीं पाया जाता, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। और इनका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक है, यानी कि दिल को छूने वाला है। इसको मतलब देख करके मन करेगा कि इसको पाल लें। ठीक है, तो मैं इसका चित्र भी दिखाऊंगा। देखिए लाल पांडा का चित्र, लाल पांडा का चित्र इस तरह के है। इसको मतलब देख करके पूरा मन को मोह लेता है। और इसको मतलब ये कहा जाए तो इसका व्यापार लोग करते हैं मांस खाने के लिए, और इसका खूबसूरती यानी कि घर में पालने के लिए भी इसका व्यापार किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लाल पांडा ये घने घास, घने जंगलों के साथ घने जंगलों से जुड़ा हुआ है। यह सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह है कि यह अपने मांस के लिए और दवाओं के उपयोग के लिए और एक पालतू जानवर के रूप में लिया जाता है। IUCN ने रेड पांडा को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया है। 2015 की अपनी रेड लिस्ट में आकलन के अनुसार इस प्रजाति की जनसंख्या कम हो रही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। देखिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो जो पश्चिम बंगाल है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन डेल्टा यानी कि जो कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है, तो यह है बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध। देखिए इसका नज़ारा कुछ इस तरह के। तो देखिए यहाँ पे मैंग्रो प्रजाति पाई जाती है। जैसे कि पेड़ जो होता है, पेड़ की शोर जब अंदर जाते हैं, यहाँ पे पानी की इतना पानी, जैसे पानी स्थल पे आता है, पानी की जैसे मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो पानी में तो वृक्ष श्वास नहीं ले पाते, तो उसके जड़ ऊपर आकर के श्वास ले पाते हैं, ऑक्सीजन को ले पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है, जूम इसको थोड़ा कर देते हैं, ये सब पेड़ का देखिए मैंग्रोव प्रजाति के वन इसको कहा जाता है, जो कि पानी में श्वास नहीं ले पाते, बल्कि पानी से ऊपर अपना शोर, जिसको शोर कहते हैं, यानी जड़ को ऊपर की ओर ले करके वो अपना O2 लेते हैं और उसके ही हिसाब से अपना भोजन ही पकाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और आगे चलते हैं। देखिए सुंदरबन देश का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, जो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा के एक बड़ा हिस्सा बनाता है। विस्तृत डेल्टा क्षेत्र गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है। यह शाही बंगाल के बाघों और आमों के लिए अकाल है। यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, 8 नंबर। नीलगिरी तहर इज द स्टेट। नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो देखिए नीलगिरी तहर, जहाँ पे नीलगिरी, जहाँ वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मिलान होता है, वहीं पे नीलगिरी पर्वत है। जैसे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के जहाँ पे मिलन होते हैं, वहीं पर ही नीलगिरी पहाड़ी है, जिसके हिसाब से दोनों पक्ष जुड़ पाते हैं। पेनिनसुलर इंडिया जो है, वहीं पे जो बीच में जुड़ा वाला हिस्सा है वो है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। इसका देखिएगा चित्र इस तरह कैसा है। कैसा लगा आपको दोस्तों? यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी और अच्छा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैं भी इसको बहुत ही खोज की तलाश के, बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये तो स्टूडेंट को बताना चाहिए, तो मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन। यह तमिलनाडु राज्य का राज्य पशु है। यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। यह नीलगिरी में कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाटों के लिए तक स्थानिक है। यह पश्चिमी घाट में 16 वन एवं ऊंचाई की एक संकीर्ण बेल्ट की सीमित है। उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मगरमच्छ जानते हैं कैसा होता है? चित्र देखा है? ठीक है, देखिएगा। देखिए दोस्त, मगरमच्छ कुछ इस तरीका का होता है, दिखाई दिया? मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर है।
मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर। घड़ियाल जो है घघरा नदी में छोड़ा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छोड़ा है, ठीक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ी के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल 145 वर्ग किलोमीटर है। भीतरकनिका नेशनल पार्क भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यवहार मैंग्रोव इकोसिस्टम है। यह भीतरकनिका, मैंग्रोव, ब्राह्मणी, बैतरणी और धामरा की 3 नदियों के संगम डेल्टा में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में भारत में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिम तेंदुआ मुख्यतः किन क्षेत्र में पाया जाता है? हिम तेंदुआ भारत में हिम तेंदुआ मुख्यतः किन क्षेत्र में पाया जाता है? तो गाइस देखिए, हिम तेंदुआ कहा जाए तो इसका मतलब यदि आप लॉजिक लगाएंगे तो आंसर मिल सकता है। तो समय ज़्यादा नहीं लेते हुए मैंने आपको बता देता हूँ कि हिम तेंदुआ हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है, जहाँ पे हिम यानी कि बर्फ़ जहाँ पे अधिकतर होते हैं, यानी कि बर्फ़ इसमें कहाँ ज़्यादा है? तो हिमालय में बर्फ़ ज़्यादा है। तो हिमालय में बर्फ़ जो है तो यहीं पे हिम तेंदुआ पाया जाता है। इसका भी चित्र मैं दिखाऊँगा, देखिएगा कैसा है। देखिएगा हिम तेंदुआ, ये अधिकतर बर्फ़ में ही रहता है हिम तेंदुआ, ठीक है। ये बर्फ़ में हिमालय के क्षेत्र में रहता है, जहाँ पे बहुत बर्फ़ रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। इसका डिटेल मैंने दे दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग ध्यान से। हिम तेंदुआ मुख्य रूप से पूर्वी हिमालय में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सहित पश्चिमी हिमालय में भारत में पाया जाता है। हिम तेंदुआ विश्व स्तर पर लुप्त प्राय प्रजातियों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख प्रजाति है। हिम तेंदुआ पैंथेरोअथेनिक एक बड़ी बिल्ली है जो मध्य और दक्षिण एशिया की पर्वत श्रृंखला में शामिल है, जिनमें हिमालय और रूस के सुदूर अल्ताई पहाड़ शामिल है। एस्ट्रोलेपिड 11 देशों जैसे अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, गणराज्य मंगोलिया, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन सा है? छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी कौन है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य पक्षी जो है पहाड़ी मैना है, ठीक है गाइज। देखिए इसका कुछ चित्र इस तरह का है, पहाड़ी मैना, ठीक है। यह अभिनीत परिवार का एक सदस्य है जो दक्षिण एशिया और दक्षिणी पूर्व एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ मेघालय का राज्य पक्षी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पचमढ़ी बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है? तो पचमढ़ी बायोस्फीयर किस राज्य में स्थित है, बताइए। देखिए पचमढ़ी बायोस्फीयर का ए है, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। इसका नज़ारा कुछ इस तरह से है, देख लीजिए, जो कि अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के बीचों बीच में पाया जाता है, अरावली और सतपुड़ा के बीच में पाया जाता है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो गाइस देखिए इसका पूरा डिटेल मैंने दे दिया है और आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गंभीर रूप से लुप्त प्राय रेड हेडेड वल्चर को IUCN में किस वर्ष लाल सूची में जोड़ा गया था? तो लाल सूची में जोड़ा गया था 2004 में। देखिएगा लाल पंडा, देखिए इसका लाल हेड होता है, लाल हेडेड, ठीक है। भारत में गिद्धों की मौत के कारण का अध्ययन करने के लिए 2001 में पिंजौर हरियाणा में एक गिद्ध देखभाल केंद्र VCC स्थापित किया गया था, ठीक है गाइस। इसका पूरी तरह से डिटेल मैंने दे दिया, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं इससे भी और अच्छा वीडियो लेकर के आ सकूँ। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह है 1974 में, यानी कि 1974 में स्थापित किया गया था। देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। यह कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। बांदीपुर नेशनल पार्क भारत के सबसे बड़े बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह मैसूर ऊटी राजमार्ग पर स्थित है, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। कर्नाटक का राज्य वृक्ष कौन है? तो कर्नाटक का चंदन है, सैंडल। देखिए चंदन का वृक्ष इस तरह से है। पूरी डिटेल मैंने दे दिया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अच्छा से, नहीं तो क्वेश्चन सिर्फ याद कर सकते हैं, आंसर भी। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी किस राज्य में स्थित है? मन्नार का बायोस्फीयर रिजर्व खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यह है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित, 16 के बी तमिलनाडु में स्थित है। देखिए मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा बनने वाली एक बड़ा उथला खाड़ी है। श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिण पूर्वी सिरों के बीच कोरोमंडल तट के क्षेत्र में स्थित है, ठीक है गाइज।
पढ़ लीजिएगा, पूरी डिटेल मैंने दे दिया है। गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है? गुजरात का राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये है ग्रेटर राजहंस। इसका भी चित्र मैंने दिखाऊंगा, देख लीजिए। ग्रेटर राजहंस का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। ठीक है गाइस, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आपको ज्ञान अर्जित हो सके। ठीक है गाइस, देखिए गुजरात के कच्छ के रण को फ्लेमिंग सिटी के नाम से जाना जाता है। दुनिया में राजहंस के कुछ सबसे बड़े और प्रजनन स्थलों के में से एक है। ठीक है गाइस, 11 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पहला राष्ट्रीय उद्यान है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुई थी। ठीक है, पार्क में 521 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। ठीक है गाइस, और आगे चलते हैं। देखिए महाराष्ट्र का राज्य पशु कौन है? महाराष्ट्र का राज्य पशु कौन है? तो ये महाराष्ट्र का विशालकाय गिलहरी, विशालकाय गिलहरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में जंगलों में पाया जाता है गिलहरी, जिसे मालाबार विशालकाय गिलहरी भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से फ्यून के भीमा शंकर वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है गाइज, 20 नंबर क्वेश्चन, लुप्त प्राय रेड बेलिड हेरोन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, थार का रेगिस्तान, हिमालय, नीलगिरी, सुंदरबन। तो लुप्त प्राय रेड बेलिड हेरोन कहाँ पाया जाता है? ये है करेक्ट आंसर इज द, देखिए ये है। ठीक है, देखिए लुप्त प्राय वाइट बेलिड हेरोन मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये है हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है गाइज, इस कुछ इस तरह के क्या है, देखिए। ठीक है, इसका पूरा डिटेल मैंने दे दिया है, चाहे तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है गाइज, थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और ज्ञान को मिल सके। ठीक है, बाय बाय।